बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। गुड मॉर्निंग दोस्तों, खुदा उनकी तारीफ हो। और कैसे हैं आप सब लोग? खुदा उनका फजल और उसका इत्मीनान आप सब लोगों के साथ रहे। और मैं खुदा का खादिम पादी सलमान यूसुफ आप सब लोगों को नाने बका में खुश आमदीद कहता हूँ और खुदा उनसे दुआ करता हूँ कि खुदावन आप सब लोगों को महफूज और खुश खुरम रखे। और आइए अपने सिर को खुदा के हजूर झुकाएं और दुआ करें और डिवोशन का आगाज़ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स के नाम में आमीन। खुदा अजीम बरहक आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं कि तू अजीम व कादिर है। खुदा तू शफ़क़त से मुलब्बस है और अपने जलाल के तख्त से खुदा यकीनन अपने लोगों पर अपनी तवज्जो की निगाह करता है। और खुदावन आज हमारा तेरे हजूर में हाजिर होना तेरे हजूर पसंदीदा रहे। और आज हमारे दिन का आगाज़ तेरे पाक और ख़ूबसूरत नाम के वसीले से बाबरकत रहे। यीशु के नाम में आमीन आमीन। खुदाम की हम्द हो और उसकी सिताइश हो। और आज यकीनन हमारे लिए ये खुशी का मुकाम है कि खुदाम ने हमें एक नया दिन फिर से बख्शा, एक नई सुबह अता की ताकि हम उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। तो दोस्तों आइए मिलकर खुदाम की प्रस्तिश और उसकी ताज़ीम करेंगे। और एक बड़ा ही खूबसूरत ज़बूर है, ज़बूर नंबर 121वां। अखियां चुकना मैं वल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनों पुकारा। मेरी मदद नू रब पे आया जिसने धरती आकाश बनाया। और खुदाम की तारीफ करते हैं। और आइए क्वायर के साथ मिलकर खुदाम के नाम को मुबारक कहें और उसकी हम्द और उसकी सना का बयान करें। प्रेज़ द लॉर्ड मिलके।
हालेलुया, खुदा की तारीफ हो। और कितना ही खूबसूरत ज़बूर है, और मैं समझता हूँ कि जब भी हम इस ज़बूर को गाते हैं तो यकीनन ये एक ऐसा ज़बूर है जो हमारे ज़िंदगियों में उतर जाता है, जो हमारे अज़हान को खुदावन के जलाल के वसीले से बरकत और तनवीर अता करता है। और दोस्तों, इस खूबसूरत ज़बूर के लिए हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। और आइए, अब वक्त है कि हम खुदावन के पाक कलाम की तिलावत को सुने। और आज हमारे साथ हमारा एक बेटा अमन अबी सलूम मौजूद है, और आज हम अमन के वसीले से खुदावन के पाक कलाम की तिलावत को सुनेंगे। थैंक यू पास्टर जी। यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब उसकी 12वीं आयत। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने इन्हें खुदावंद के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी इन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। आमीन। हालेलुया। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का सबब रहे। और आइए अपने सिरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। बुजुर्ग मेहरबान आसमान और ज़मीन के खालिक मालिक, इल्तिजा है कि तू अपनी हिकमत और दनाई से हमें आरास्ता कर, ताकि जिंदा बुजुर्ग खुदा हम तेरे कलाम अक़दस पर गौर करें, इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ठहराएं, और खुदा हम सारा जलाल तेरे बेटे अल मसीह के नाम को दें, यीशु के फाते नाम में। आमीन आमीन। दोस्तों, हम खुदा की तारीफ़ करते हैं और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। बेशक वो भला है और बेशक उसकी शफ़क़त अबदी है। और खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं तो हम हकीकत में खुदा की मोहब्बत में शरीक होते हैं। और यही वो मोहब्बत है कि जिसके बायस हम खुदा के फर्जंद ठहराए जाते हैं। और मेरे भाई मेरी बहन, खुदा मोहब्बत है ये कौन नहीं जानता। खुदा शफकत का खुदा है, इससे कौन वाकिफ नहीं है। और हर शख्स ये बात जानता है। लेकिन जिस वक्त हम इसकी मोहब्बत का बयान करने की कोशिश करें तो कौन है जो खुदा की मोहब्बत का बयान कर सके? कौन है जो उसकी रहमतों और उसकी बरकतों को वर्ता तहरीर में ला सके? क्योंकि हमारे पास इतने अल्फाज ही नहीं है। और मेरे दोस्तों, खुदा की मोहब्बत इस कदर वसी है कि ना तो उसको मापा जा सकता है। और कौन है जो खुदा की मोहब्बत और उसकी शफकत को माप सके, जो उसको तोल सके और जो उसकी वुसअत को बयान कर सके? यकीनन कोई नहीं। लेकिन जहां पर खुदा बनी नौ इंसान से इस कदर प्यार करता है, इस कदर मोहब्बत रखता है, तो ये मत सोचिए कि खुदा की मोहब्बत उसकी हर सिफ्त पर गालिब आ जाएगी। क्योंकि जहां खुदा मोहब्बत है, जहां प्यार करने वाला आसमानी बाप है, जहां वो अपने लोगों से मोहब्बत और करम और फजल और रहम का सलूक रवा रखता है, मेरे अजीजों, वहां पर खुदा आदिल और मुनसिफ भी है, वहां पर खुदा पाकीज़ा भी है। और उसकी पाकीज़गी को अगर हम सामने रखें तो उसकी पाकीज़गी की ये मेराज है कि वो बदी को देख नहीं सकता, कि उसकी निगाह इस कदर पाक है कि वो बदी को देख नहीं सकता। और जिस वक्त हम अपने जिंदगियों का मुशाहिदा करें और अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो याद रखिए कि खुदा का कलाम हमें ये बात बयान करता है कि खुदा को गुनाह से कराहियत है, लेकिन उसके बावजूद वो गुनहगार को अजीज रखता है, गुनहगार से प्यार करता है और गुनहगार की फिक्र करता है। क्यों? क्योंकि हर वो शख्स जो इस जमीन पर जन्मा है, हर वो शख्स जो इस जमीन पर उतरा है, खुदा के जिंदा पाक कलाम के मुताबिक वो खुदा की शबीह पर तख्लीक हुआ है। लेकिन जहां पर खुदा अपनी शफकत, अपनी मोहब्बत, अपना करम, अपना रहम अपने लोगों पर जाहिर करता है, वहां पर खुदा आदिल और मुनसिफ और पाकीज़ा खुदा भी है। और बहुत दफा हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि खुदा तो मोहब्बत का खुदा है। भाई, खुदा मोहब्बत खुद है, तो फिर हम जो मर्जी करते रहें, खुदा फाइनली हमें माफ ही करेगा, खुदा हमें बख्श देगा। लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है। जो कुछ हम अपने पर्सपेक्टिव में सोच रहे होते हैं, जरूरी नहीं कि खुदा अगरचे मोहब्बत का बहता दरिया है, अगरचे वो समुंदर की वुसअतों से ज्यादा गहरा है, तो भी मेरे दोस्तों उसकी शफकत, उसकी सलामती गो के बढ़कर है। फिर भी खुदा गुनाह से कभी भी सौदा नहीं करता, खुदा गुनाह से कभी भी मानूस नहीं होता, क्योंकि उसकी निगाह इस कदर पाक है कि वो बदी को देख नहीं सकती। चुनाचे जब हम इस सारी सूरत हाल को देखें तो भाई फिर हम क्या करें?
अगरचे खुदा मोहब्बत है, अगरचे वो मोहब्बत का जारी करने वाला रब है, तो भी जाने अनजाने में हमसे बहुत सी गलतियां और कोताहियां हो जाती हैं। और अगर हम मुकद्दस पौलुस को देखें तो मुकद्दस पौलुस क्या बात बयान करते हैं कि हाय मैं कैसा कमबख्त हूं कि जिस नेकी का इरादा मैं करता हूं वो तो मुझसे होती नहीं, लेकिन जिस बदी का इरादा मैं नहीं करता वो मुझसे हो जाती है। तो अगर रसूल आजम इतना बड़ा कन्फेशन दे रहा है तो मेरे दोस्तों हमें भी अपने आप को खुदा के सामने रखने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। चुनांचे जिस वक्त हम इस सारे माहौल को देखें तो फिर इंसान क्या करे, वो कैसे सुरखरू हो पाएगा, क्योंकि गलतियां कोताहियां तो हमसे सरजद होती ही रहती हैं। तो दोस्तों खुदा भी इस बात को जानता है कि बनी नौ इंसान अपनी अकल और अपनी समझ से, अपनी काविश से इस लायक नहीं हो सकता कि वो अपने गुनाह का मदावा कर दे। चुनाचे जब खुदा ने इंसान को इस हालत में देखा तो खुदा की मोहब्बत खुदा के हर चीज पर गालिब आई और खुदा ने उस मोहब्बत में बेचैन होकर अपने इकलौते बेटे को इस जमीन पर भेजा ताकि उसके मार खाने और उसके दुख उठाने के वसीले से हमारी निजात का इंतजाम हो सके, हमारी तौबा के दर जो हैं वो खोले जा सकें। चुनाचे खुदा की इस मोहब्बत का बयान हम किस तौर से देखते हैं कि उसने मेरी और आपकी निजात की खातिर दोस्तों अपने इकलौते बेटे से भी दरेग ना किया और उसको सलीब पर चढ़ा दिया ताकि उसकी जान देने के वसीले से हमारे गुनाहों का कफारा हो और खुदा की मोहब्बत गालिब आए और हम सब खुदावन की हजूरी में पहुंचाए जाए। चुनाचे याद रखें कि जैसा भी गुनाह क्यों ना हो हमारी जिंदगी में, बड़े से बड़ा गुनाह हमने किया हो सिवाय रूहुल कुद्स के खिलाफ किए गए गुनाह, क्योंकि कलाम कहता है कि जो गुनाह रूहुल कुद्स के खिलाफ किया जाएगा वो माफ नहीं होगा। इसके अलावा हमारी जिंदगी में कैसा भी गुनाह क्यों ना हो, कैसी भी बदी क्यों ना हो, कैसी भी कोताही और तकसीर क्यों ना हो, मसीह खुदावन की सलीबी मौत के वसीले से हम अपने तमाम गुनाहों से आजाद होते हैं। उसके पाक लहू के बहाए जाने के वसीले से दोस्तों हम अपनी बदियों से आजाद होते हैं। और हम इस बात को देखें और इस पर गौर करें कि याद रखें कि गुनाह जो है वो इंसान को बरहन्ना कर देता है। गुनाह इंसान की बातनी शख्सियत को मस्क कर देता है। और आज अगर हमारी जिंदगी में इंतहाई गुनाह मौजूद है जिसने हमारे बातन को, हमारी शख्सियत को और हमारे रूहानी चेहरे को मस्क करके उसको दागदार बना रखा है, तो भी हमें दुख उठाने और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि खुदा का कलाम ये बात बयान करता है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। हालेलुया। और याद रखें कि ये खुदा की मोहब्बत है, उसकी शफकत है और उसका करम है बनी नौ इंसान पर कि हमारे बड़े गुनाहों के बावजूद भी खुदा हमसे प्यार करता है, खुदा हमें अजीज रखता है और खुदा हमें अपने फर्जंदियत में कबूल करता है। और मेरे दोस्तों याद रखिए कि ये वो मोहब्बत है कि जिसका दायरा कार इतना वसी है कि ना तो उसको मापा जा सकता है, ना उसको तोला जा सकता है और ना ही उसकी डेप्थ का हम अंदाजा कर सकते हैं। अगर आप खुदा की मोहब्बत के इस दायरा कार को, खुदा की मोहब्बत के इस तमाम तर अमल को जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कोहे कलवरी की जानिब अपनी निगाह उठानी होगी, क्योंकि याद रखिए कि खुदा ने अपनी मोहब्बत का इजहार कलवरी पर कर दिया कि जहां उसने अपने इकलौते बेटे से भी दरेग ना किया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और हम ये बात जानते हैं कि मोहब्बत एक तरफा नहीं होती, मोहब्बत दो रोया है और खुदा ने तो अपनी मोहब्बत का पोर्शन जाहिर कर दिया, खुदा ने अपनी मोहब्बत का सबूत दे दिया अपने इकलौते कलमे की मसलूबियत के वसीले से। तो अब बारी हमारी है और अब हमें अपनी मोहब्बत खुदा के साथ जाहिर करनी है। अब हमें खुदा से वो लव शो करना है
कि जो उसने हमारी खातिर जाहिर किया, और अब हम उसको रिटर्न में वो मोहब्बत दे रहे हैं या नहीं। हम उसको रिटर्न में वो लव जो खुदा हमसे डिमांड करता है, क्या आज वो मोहब्बत और वो फर्माबरदारी और वो प्यार खुदा के कदमों में रखते हैं या नहीं। और दोस्तों, आज के इस सुबह के आगाज में यही ख्याल मैं आप लोगों के साथ छोड़ना चाहता हूं कि अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि खुदा की मोहब्बत, उसकी अजमत तो उसने जाहिर कर दी, अब हम क्या कर रहे हैं। आज हमने खुदा से मोहब्बत रखने का कसद किया है या नहीं। क्या हमने खुदा से मोहब्बत करने का आगाज अपनी जिंदगी में किया है या नहीं, क्योंकि उसने अपनी मोहब्बत के तई मजबूर होकर मुझे और आपको बचाने के लिए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी दे दी। इससे बड़ी मोहब्बत का सबूत हमें और कहां मिलेगा। तो उसने तो अपनी मोहब्बत जाहिर कर दी, अब हमें जरूरत है कि अब हमें उसके हुजूर अपनी अपनी मोहब्बत का इजहार करना है। और ये इंडिविजुअल रिलेशनशिप है खुदा के साथ हमारा। और आइए आज उस रिलेशनशिप को मजबूत से मजबूत तक करते चले जाएं और खुदा की मोहब्बत में परवान चढ़ते चले जाएं। खुदा इस ख्याल के वसीले से आप लोगों को बरकत दे, आमीन। आइए अपने सिरों को खुदा के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा अजीम बरहक का आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदा कद्दूस, हम तुझसे मोहब्बत रखते और तेरे कदमों में आते हैं, क्योंकि तूने उस मोहब्बत का इजहार हमारे साथ किया और खुदा हमारी फिक्र की और हमें हमेशा की मौत से बचाया। तेरा शुक्र अदा करते हैं। और खुदा अजीम, तो हमारी इस रियाजत को कबूल कर और अपनी शफकत और कबूलियत की निगाह हम पर जारी कर, यीशु के नाम में, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूर को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ, और बिलखसूस जितने भाई और बहन इस वक्त मेरी आवाज़ को सुनते हैं, उन सब पर, उनके घरानों पर खुदा उनकी बरकत और उसका जलाल ठहरा रहे, यीशु के नाम में, आमीन, आमीन। खुदा उनकी तारीफ हो। और दोस्तों, रुखसत होने से कबल आप सब लोगों से गुजारिश है कि डिवोशन को शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि डिवोशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। खुदावन आपको बरकत दे, आमीन।